जय जय जय। जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं बेटा तो नेतारं तुम्हें तो वहां कर्म से सामान उठाया था ना सारा। योर पेंसिल बॉक्स बुक्स सभी कुछ व्यापारां फैमिली को दे दी। विश्वतत्त्वानां देख अपने। वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है धर्म ध्यान। तत्वार्थ प्रदीप मणि, चैप्टर नंबर 9। धर्म ध्यान के स्वरूप की चर्चा हम कर रहे हैं। धर्म ध्यान के स्वरूप में 3 ध्यान आपने सुने ही होंगे, है ना। 3 ध्यान कौन कौन से हो गए अभी तक हमारे? आज्ञा विचय, आज्ञा विचय के बाद बोलो। अपाय विचय, अपाय या उपाय विचय, उसके बाद विपाक विपाक विचय। विचय। अपाय विपाक विचय, विचय। उपाय विचय और विपाक विचय। हाँ, अपाय या उपाय विचय और विपाक अपाय, विचय। हाँ, विपाक विचय। हाँ, और आज हमारा है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। जो 3 ध्यान है वो आपको समझ में भैया आए? थोड़ा सा विपाक विचय थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता देना तीनों के क्या मतलब। वो तीनों रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डेड क्लास डाली है ना आज ग्रुप पे, वो इसी वजह से डाली है कि वो आज जो ज्वाइन करेंगे वो इस बात को समझ लेंगे। ठीक है ना। लेकिन बस इतना है कि आज्ञा यानी कि शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से जिनेन्द्र देव की आज्ञा का अनुसरण करना, समझना, वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। मोक्ष मार्ग के उपाय में अपने उपयोग को लगाना, सो उपाय अथवा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को हटाना, ये उपाय और अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और विपाक विचय यानी कि कर्म आदि के उदय और कर्म आदि के संदर्भ में भली प्रकार से चिंतन करना, तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। ठीक। आज जिस धर्म ध्यान की हम चर्चा करेंगे उस धर्म ध्यान का नाम है संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान। ठीक। ध्यान माने फोकस करना, अपने उपयोग को एकाग्र करना। चिंता भी ध्यान है, चिंतन भी ध्यान है, चिंतन और चिंतन का निरोध भी ध्यान है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चिंतामय ध्यान है। धर्म ध्यान चिंतनमय ध्यान है। और चिंता और चिंतन दोनों का ही निरोध जिसमें हो जाए ऐसा वह शुक्ल ध्यान है, जिसमें उपयोग की एकाग्रता होती है और चिंतन और चिंता से दोनों ही वह भाव परे रहता है। ठीक। धर्म ध्यान के अंदर चौथा ध्यान का नाम है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। अब सबसे पहले संस्थान विचय, विचय, ये जो विचय शब्द है ये चारों ही ध्यानों में आया। लगभग लगभग चारों ही प्रकार के ध्यानों के हर एक भेद में, चारों ही भेदों में ये विचय नाम का शब्द आता है। तो ये विचय का अर्थ क्या होता है? विचय का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ क्या होता है विचय का? कौन बताएगा? विचय का शब्दार्थ कौन बताएगा? बाकी जितने ऑफलाइन मतलब विचार वीडियो विचार करना। है, क्या करना? विचार। ठीक है, कोई बात नहीं, विचार करना ठीक है। और कौन बताएगा? विचय शब्द का अर्थ, शब्दार्थ करो विचय का। इधर देखो सब, ये जिनकी चिंतन वीडियो ऑफ है ये सब सुन। चिंतवन करना और मतलब उसके बारे में सोच, जो भी हमने जाना है उसके हाँ बारे में उसको सोचना और उसको अपने अंदर लाना। हाँ, चलो ये भी एक प्रकार से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्दार्थ करो इसका। विचय, ये आप, हाँ, शब्दार्थ करो विचय का शब्दार्थ। जब हम, मैंने क्या समझाया, किसी भी चीज को सीखना हो उसको शब्दार्थ, शब्दार्थ हाँ। से सीखो, तब उसके भावार्थ को सही प्रकार से पकड़ पाओगे। ठीक है ना। तो विचय का अर्थ होता है जोड़ना। समझे? विचय शब्द का अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ना? किसको जोड़ना? अपने अपने को उपयोग में जोड़ना। अपने आप को उपयोग को। जोड़ना। हाँ, है ना, अपने को जोड़ना। अपने उपयोग में अपने आप को जोड़ना, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ भी अर्थ मत निकालो, ऐसे कुछ भी बात नहीं जोड़ो। पहले समझो।
उसको सेमेट्री से समझो। जब हम कहेंगे धर्म ध्यान में, सबसे पहले धर्म ध्यान का नाम क्या था? आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान। तो आज्ञा में जोड़ना, किसको जोड़ना अपने आज्ञा में? अपने को जोड़ना। अपने को जोड़ना मतलब उपयोग को जोड़ना, क्योंकि उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान है। समझे ना समझे? क्योंकि उपयोग के फोकस का नाम ध्यान है। आप अपने उपयोग का फोकस कहाँ पे ले जाइए? आज्ञा पे ले जाइए। जब आप अपने उपयोग को आज्ञा पे लेकर जाते हैं तो वो आज्ञा में जोड़ना कहलाता है। उसी उपयोग को जब आप आर्त और रुद्र ध्यान में लेकर जाते हैं तो वो आर्त और रुद्र में जोड़ना कहलाता है। जोड़ना, अपने उपयोग को जोड़ना। कहाँ जोड़ना? कहाँ? जहां जोड़ोगे उस नाम का विचय नामक धर्म ध्यान हो जाएगा। विचय माने जोड़ना। आई बात समझ में? अब कभी भूलोगे तो नहीं? कितना इजी है एकदम। शब्दार्थ होने से कितने जल्दी से भाव समझ में आते हैं। आते नहीं आते हैं? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, उपयोग को आज्ञा में जोड़ना धर्म ध्यान कहलाता है। समझे? विपाक विचय धर्म ध्यान, उपयोग को कर्मादि के उदय आदि में जोड़ना, उनसे भिन्न आदि स्वरूप को समझने में जोड़ना, तो क्या कहलाता है? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। आगे बस समझ में? इसी प्रकार से क्या था? संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान। तो उपयोग को संस्थान में जोड़ना। अब संस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? आज्ञा का अर्थ समझा हमने, विपाक का अर्थ समझा हमने, और क्या नाम है, उपाय और अपाय का अर्थ समझा हमने। अब संस्थान का अर्थ समझना है। संस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ। संस्थान इंस्टीट्यूशन जैसे कोई होता है। हाँ, हाँ इंस्टीट्यूशन होता है। ये लौकिक, हाँ ये हाँ लौकिक अर्थ है, ये हाँ मतार्थ लौकिक है। है जो, हाँ हाँ लोक, हाँ हाँ ये मतार्थ हो मतार्थ गया। है। ये शब्दार्थ हाँ करो इसका। ये स्थान जो मतार्थ है। स्थान आदि की संरचना वगैरह जिस जिसे जगह कहते हैं पे रहते संस्थान। हैं, हाँ, जो एक एक जगह करके। पे हाँ हम क्या? संस्था। रहते हैं वो संस्थान। संस्था। हाँ संस्थान या संस्था, ये तो मतार्थ हो गया। जिस जगह ये पे रहते मतार्थ है। हैं, जिस जगह पे हाँ रहते हैं, जगह, हाँ हाँ ठीक है, वो जगह भी जिस ये जगह पे सही है, रहते हैं राइट। वो स्थान। हाँ, एक अपेक्षा आकार से नहीं जगह। देखेंगे, आकार। हाँ एक समूह। आकार में है। क्या प्रभु? क्या? समूह। समूह। हाँ समूह, ठीक है। सही है। जितने भी लोगों ने कोशिश करी बिल्कुल ठीक करी। अब देखो ध्यान से समझो। संस्थान का मतलब होता है ढांचा। ये किस चीज का ढांचा है? क्या? ये मेरा घर है, घर का ढांचा है ना, घर, बिल्डिंग। एक्चुअल में उसका मतलब होता है बिल्डिंग। संस्थान का मतलब होता है ढांचा या बिल्डिंग। समझ में आई बात? अब वो बिल्डिंग किस चीज की है? इंस्टीट्यूशन है, सो इंस्टीट्यूशन संस्थान हो जाता है, शोध संस्थान हो जाता है ना। लाइब्रेरी भी एक प्रकार का संस्थान होता है, शोध संस्थान आदि आदि, ये संस्थान। संग्रह को भी संस्थान कहते हैं, संग्रहालय आदि, ये जो संस्थान हो जाते हैं। तो संस्थान का एक्चुअल मीनिंग होता है ढांचा। इसलिए देह को भी कहीं कहीं पे संस्थान कहा है। कहा है या नहीं कहा है? याद है आगम में कहा है ना, देह को संस्थान। 5 प्रकार के देह होते हैं। होते शरीर, होते हैं ना। वो 5 या 6 प्रकार के, उत्तम मध्यम आदि आदि, शुभ अशुभ आदि प्रकार के संस्थान होते हैं। देह को संस्थान कहते हैं ना। हुंडक संस्थान, वज्र ऋषभ नारा संस्थान आदि आदि। याद है? पढ़े हैं? संस्थान का मतलब है ढांचा। अब ये इंस्टीट्यूट कहलाएगा क्या? खुद सोचो। इसको इंस्टीट्यूट कहेंगे क्या? नहीं कह सकते ना। संस्था कहेंगे क्या इस शरीर को? अगर हम संस्थान का अर्थ संस्था मानेंगे तो क्या शरीर को संस्था कहेंगे? नहीं कह सकते। तो वहां पे शब्दार्थ, एक्चुअल शब्दार्थ है ढांचा, और आगमार्थ है, जब लोक के ढांचे की बात करेंगे तो लोक संस्थान हो जाएगा, और जब शरीर के ढांचे की बात करेंगे तो देह संस्थान हो जाएगा। आगे बात समझ में? शरीर भी क्या है? ढांचा ही है, हड्डियों का ढांचा है, और क्या है? कुछ नहीं। ऐसे लोक क्या है? 6 द्रव्यों से बना हुआ एक ढांचा है। अब ढांचा शब्द सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, ढांचा, लेकिन ये शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ है ना। संस्थान विचय धर्म ध्यान, अर्थात विचय माने जोड़ना अपने उपयोग को संसार के स्वरूप में। संसार के स्वरूप में, या ये संसार कैसे बना है, इसके ढांचे को समझना। ये कैसा बना है, इसके पूरे ढांचे को समझना, उपयोग को अपने उस ढांचे में लगाना संसार के, तो कहलाता है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। ये 3 लोग कैसे बने हैं? स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, मध्य लोक क्या है, मध्य लोक की भूमि आदि का आकार क्या है,
स्वर्ग आदि का स्वरूप कैसा है, नरक आदि का स्वरूप कैसा है। ये सब स्वरूप सीखने से हमें क्या लाभ होगा। 4 गति 84 लाख योनियों में जो जीव यहाँ से वहां जाता है और किन किन गतियों में किस प्रकार से जाता है, गति अगति आदि के स्वरूप को जब हम समझते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होगा, और ये धर्म ध्यान कैसे होता है, ये आज की कक्षा में हम ध्यान से समझेंगे। आपने 6 डाला पढ़ी होगी, अन्य अन्य ग्रंथ भी पढ़े होंगे। दास ब्राह्मण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि यथा, है ना, मुनियों द्वारा कही गई ये बहुत लंबी कहानी है। क्या लंबी कहानी है। ये प्रश्न हर किसी को सहजता से उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ, या मैं कहाँ से आया हूँ, या मैं कहाँ जाऊंगा। ये प्रत्येक धर्मात्मा हलुकर्मी जीव के चित्त का प्रश्न है और होना भी चाहिए। आज विज्ञान जो खोज कर रहा है वो किसकी खोज कर रहा है, ओरिजिन, हम कौन है, कहाँ से आए हैं? इस पृथ्वी पे हम कहाँ से आए हैं, कर रहा है ये खोज। और वीतराग विज्ञान क्या बतला रहा है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। विज्ञान भी यही खोज कर रहा है, वीतराग विज्ञान भी आपको यही बता रहा है। अगर आप एक्चुअल में साइंटिफिकली सोचते हैं, आप एक्चुअल में वैज्ञानिक हैं, आपकी बुद्धि तार्किक है, तो ये प्रश्न तो सहजता से आपके पास होना ही चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, और इस संसार में हम क्या कर रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे और क्या कर रहे हैं, इस स्वरूप को भली प्रकार से समझने में जो संस्थान विषय नाम का धर्म ज्ञान है, ये कारगर है, काम आता है। जैसे पहली ढाल में आपने पढ़ा होगा, निगोद से निकला, 1 इंद्रिय गया, 2 इंद्रिय में हुआ, 3 इंद्रिय में गया, काय में गया, जल काय में गया, वायु काय में गया। ये क्या है, ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है कि मैंने इतनी इतनी गतियों में जाकर इन इन योनियों को प्राप्त किया। वो यो योनियां, वो गतियां कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से पाई जाती है। कितनी बार मैं स्वर्ग गया, कितनी बार मैं नरक गया, नरकों में क्या क्या दुख भोगे, स्वर्गों में क्या क्या सुख भोगे, भोग भूमि में गया, कुभोग भूमि में गया, मध्य लोक में मनुष्य आदि, त्रियंच आदि, पशु आदि गतियों में मैं गया, और कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से गया, और कहाँ कहाँ तक अभी तक मैं नहीं गया, कहाँ कहाँ पर अभी तक मैं नहीं गया। ये सारी बातों का जब पूर्वापर से भली प्रकार से विचार करता है जीव, तो कई प्रकार की मान्यताओं से छुटकारा मिल जाता है। जैसे लोक में ऐसी मान्यता है कि मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ऐसी बातों, ऐसी मिथ्या नर्गल बातों से छूट जाता है, क्योंकि उसको संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। वो जानता है लोक में मोक्ष किसे कहते हैं, उसका स्थान क्या है, वहां सिद्ध किस प्रकार से अवस्थित रहते हैं और किस स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। स्वर्ग आदि कोई जैसी कोई चीज नहीं होती, नरक आदि कोई चीज नहीं होती, जो सुख दुख है जीव को यही भुगतना पड़ता है। लोक में एक ऐसी मान्यता चलती है कि भैया जीते जी ही नरक है, जीते जी ही स्वर्ग है, मरने के बाद ना नरक है ना स्वर्ग है। बोलो भैया है या नहीं है, कि हाँ भैया देखते तो हैं हम। वो जीते जी इतने दुख भोगता है, नरक इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। अरे वो तो मनुष्य गति के दुख हैं, नरक इससे भी बुरा है। जिसे तू नरक समझ रहा है, जिन मनुष्य गति के दुखों को तू नरक समझ रहा है, वास्तव में तो वो मनुष्य गति के दुख है। अभी नरक के दुख तूने देखे और भोगे ही कहाँ है, समझे ही कहाँ है। लेकिन जिन्हें संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है, वो ऐसी भूल नहीं करते कि वे मनुष्य गति के दुखों को देखकर समझ लेते हैं अरे यही नरक है यही स्वर्ग है, भैया किसने जाना किसने देखा। ऐसा नहीं करते। 7 नरक आदि के स्वरूप को भली प्रकार से समझते हैं, 16 स्वर्ग आदि, 9 ग्रह, 5 अनुत्तर विमान आदि के स्वरूप को भली प्रकार से समझते हैं। उन गतियों में कौन से जीव जाते हैं, किस प्रकार से जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई उसको शंका आदि का भाव उत्पन्न होता नहीं है। लोक में ऐसे कहने वाले जीव हैं कि हम मोक्ष की सैर कर कर आए हैं, हमने बैंकुट देखा है, आदि आदि देखा है, वहां का स्वरूप ऐसा है। बैंकुट में शिव विष्णु ऐसे विराजते हैं, आदि ब्रह्मा ऐसे विराजते हैं, वो ऐसे विराजते हैं, लोक पैरेलल लोक आदि आदि। ये सारी थ्योरी लोक में कई प्रकार से चलती है। जैसे आजकल एक भूगोल, भूगोल को लेकर कितना कितने ज्यादा तर्क और प्रश्न उठते हैं कि वैज्ञानिक चांद पर गए या नहीं गए। बोलो, एक सम्यक दृष्टि मुनिराज को इस बात में कितना विकल्प है कि कोई वैज्ञानिक चांद पर उतरा है या नहीं उतरा है। जिन्हें संस्थान विजय नाम का धर्म ध्यान भली प्रकार से प्रकट हुआ है, वे अखबारों की हेडलाइंस को, न्यूज की हेडलाइंस को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होते कि हाँ। गए हैं या नहीं गए हैं, गए हैं या नहीं गए हैं। पकड़ में ही बात। हम मार्स पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आदि आदि, ये जितने भी प्रश्न आपको उठते हैं, सहज है, उठते हैं, कोई बात ही नहीं है। हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये जो प्रश्न है, ये संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान को भली प्रकार से नहीं ध्यान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। समझे कि पंचम काल में मोक्ष होता है या नहीं होता है, भैया मोक्ष तो परिणामों में होता है।
मोक्ष मोक्ष का दरवाजा है, खुला है, बंद है, कोई पहरेदार बैठा है, कोई यमलोक में यमराज बैठे हैं, लेखा जोखा लेकर बैठे हैं, किताब लेकर बैठे हैं, और वो हमारे को डिसाइड करेंगे कि तुझे यहाँ जाना है और तुझे वहां जाना है। ये सारी मान्यताओं का निराकरण हो जाता है संस्थान विजय नामक धर्म ध्यान में, कि जीव की गति किस प्रकार से होती है, 3 समय में जीव यहाँ से वहां पहुंच जाता है। बोलो भैया, हमारे पूर्वज भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? उन्हें अभी गति प्राप्त नहीं हुई है। हुई है या नहीं है? बोलो, कौन सा जीव है जिसे अभी तक कोई गति प्राप्त नहीं हुई है? कौन बताएगा? है सिद्ध कोई ऐसा जीव आपने लोक सिद्ध में? है। हाँ, अगति के धारी सिद्ध है। अरे जिन्हें कोई गति प्राप्त नहीं हुई, ये तो प्रसन्नता की बात है। अगति तो प्राप्त हुई है, अगति सिद्धों को होती है, सिद्धों की कोई गति नहीं होती है। दुख की कहाँ बात है? ये तो खुशी की बात है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? गति प्राप्त नहीं होना तो सिद्धों का स्वरूप है, अगति स्वरूप। लेकिन जो इस बात में अलग अलग चर्चाओं में भटके हुए, अभी उनकी हमें गति करानी है। कैसे होगी उनकी गति? तर्पण आदि श्राद्ध आदि पूर्वक उनकी गति हम करा सकते हैं। क्यों है ये आपको मिथ्या मान्यता? क्यों फंसते हो आप इन बातों में? क्योंकि संस्थान विचय नाम के धर्म ध्यान को भली प्रकार से नहीं पहचान। 3 समय मात्र में जीव पूरे लोकों को नाप के अपने स्थान पर अपनी गति को प्राप्त करता ही करता है, निश्चित रूप से करता है। 3 प्रकार के शरीर के साथ ये जीव इस संसार में गति करता है। कौन कौन से 3 प्रकार के शरीर हैं? कारवाण शरीर, तेजस शरीर, और आहारक। आहारक जो वहां पे जाके प्राप्त करता है इन वर्गणाओं को। इस प्रकार से जीव गति अगति भाव को प्रकट होता है, प्राप्त होता है। और बोलो भैया, स्वर्ग जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते? बोलो। अब पंचम काल में भैया देखो, मोक्ष तो होता नहीं है ना, तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। जिनकी ऐसी मान्यता है, उन्हें संस्थान विचय नाम के धर्म ध्यान की भली प्रकार से अभी खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोक में स्थान चुना है। लोक में क्या चुना है आपने? एक स्थान चुना है। क्या नहीं चुना आपने? आत्मा नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि चित्त में अभी भी कहीं ना कहीं ये बात है कि स्वर्ग में सुख है। क्यों है ये बात आपके चित्त में? संस्थान विषय के धर्म ध्यान के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं पहचानते। इसलिए चिंतन क्या रहता है? कि मैं स्वर्ग चले जाऊं। अरे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में भी लिखे 6 6 मास, कहे हम कैसे उसको देव। इसका तो विचार ही नहीं करता। उसको क्या लगता है कि मैं कहाँ चला जाऊं? स्वर्ग में चला जाऊं। लेकिन संस्थान विचय नाम के जो धर्म ध्यान के धारी मुनिराज होते हैं, श्रावक होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, वो गतियों का चयन नहीं करते कि गति के चयन पूर्वक मैं वहां चला जाऊं। संस्थान विषय का चिंतन कैसे करते हैं? दशा चारो गति की दयनीय, दया का न किंतु यहाँ विधान। ये म्यूट कर लो आप, किसी की ना मेरी वॉइस मुझे रिपीट सुनाई दे रही है। शरण जो अपराधी को दे, स्वयं अपराधी वह भगवान। समझ आई बात? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। अब क्या होता है इसका मतलब? पर सत्ता में प्रतिबद्ध क्या मतलब है इसका? प्रतिबद्ध यानी कि जो पर में अपने उपयोग को लगाए बैठा है, बंधा बैठा है। कीर मर कटसी गहल अनंत, बंदर की तरह उसका उपयोग उछलता रहता। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। तो ये पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? बाबू युगल जी, बाबू जी की सिद्ध पूजा की जयमाला पढ़ रहा हूं मैं इस समय। करते हो पूजा? नहीं करते हो? नहीं करते ना? हाँ, बहुत बढ़िया। धर्म ध्यान स्वरूप क्या पढ़ रहे हो हम? धर्म ध्यान। पूजा आदि में, भगवान की भक्ति आदि में चारों ही प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान भी होता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। हे भगवान, मैं इस जन्म मरण का नाश करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्यों करना चाहता हूँ? संसार ताप विनाशनाय क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि अनर्घ पद प्राप्त करना चाहता हूँ, वो जो आपने प्रकट किया है। छोटी मोटी बात नहीं पर प्रकट करना चाहता हूँ।
समझे? ऐसा छोटे मोटा चीज नहीं चाहिए मुझे कि मेरे बालक हो जाए, गाड़ी हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, मोक्ष फलम प्राप्ताय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय, अर्घम निर्वपामति का पूजा करते हैं। चारों ही प्रकार के धर्म में संस्थान का भी चिंतन करते हैं। पारसनाथ भगवान के आई क्षेत्र वाली पूजा की जयमाला में क्या आता है? पढ़िए, किसी ने नहीं पढ़ा कि कैसे मैं माँ के पेट के उदर में कितने दुख भोगे हैं मैंने। वो सब उस जयमाला में पूरा वर्णन आता है। पता है, बाबू युगल जी की इस पूजा में ही आता है। धर्म ध्यान के एक स्वरूप में आज्ञा विचय और विपाक विचय आदि का जो स्वरूप है, वो देवशास गुरु की जो युगल जी की, बाबू जी की पूजा है, उसकी जयमाला में आता है। और अन्य अन्य जयमालाओं में बहुत प्रकार के प्रसंग आते हैं। अभी आपने अष्टानिकाओं में पूजा की होगी, 10 लक्षण की पूजा की होगी, वहां पे 10 धर्म का स्वरूप बतलाया। और जो नंदीश्वर दीप आदि की पूजा की होगी, तो वहां नंदीश्वर दीप का संस्थान का स्वरूप समझाते हैं कि वह जो नंदीश्वर दीप है वो कैसा बना हुआ है ना। एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, भुवन भावन प्रतिमा नमो सुख करम, है ना। और फिर वो प्रतिमा कैसी दिखती है? श्याम छवि देत है ना सुंदर। नख, लाल नख होत, मैं भूल गया लाइन। और श्याम छवि देते हैं, वचन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म। बोलते नहीं है, उपदेश नहीं देते, परंतु उनके दर्शन सर मात्र से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। क्या है सर ये संस्थान पूजा विचय। हाँ, में सब पूजा में या जयमाल में कई जगह जैसे ना शिव का मतलब जैसे मतलब वर्ड यूज मोक्ष। होता है जैसे शिव का मतलब मोक्ष, मोक्ष। क्योंकि मैं बस शब्दार्थ वही नहीं पूछना मालूम, चाहती। हाँ वही जानना चाहती। इसीलिए शब्दार्थ सर नहीं मालूम होने से मेरा भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा भी इस हाँ बोलो। क्लास को ज्वाइन कर परमागम ऑनर्स ज्वाइन करने के बाद क्लियर हुआ कि ये शिव मतलब मोक्ष होता है। वरना मोक्ष मैं होता भी है, सोचती थी कि हमारी जिनवाणी में शिव शिव क्यों आता है बारी बारी। क्योंकि हम लेकिन शब्दार्थ ये नहीं जानते ना। परमागम ऑनर्स में क्लियर हुआ मुझे। शब्दार्थ नहीं जानने की चूक है ये। यस यस ब्रह्मा, डेफिनेटली। ब्रह्मा किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। समझे? भगवान का 1008 नामों में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सारे नाम है। धर्म धारक, धर्म पालक, धर्म उद्धारक, सब नाम आते हैं भगवान के। समझे नहीं समझे? ये सब नाम आते हैं भगवान के। 1008 नाम आते हैं आदि पुराण भाग 1 के अंत में। आचार्य अ, जिन जिन आचार्य जिनसेन ने सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना की। उस सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान के 1008 नामों का वर्णन लिखा, और प्रत्येक नाम का क्या मतलब है वह लिखा। आदि पुराण भाग 1 अंतिम पर्व पढ़ो आप, आपको सारे नाम मिलेंगे, सारे नाम का मतलब भी मिलेगा, और उनका क्या भाव है वह भी बतलाया जाएगा। शब्दार्थ भी होगा और वहां पे भावार्थ भी होगा। तभी मैंने कल समझाया कि शब्दार्थ भी करो तो भावार्थ समझोगे, और क्या नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे। कर्म हम भी कहते हैं, कर्म अन्य भी कहते हैं, आत्मा हम भी कहते हैं, आत्मा अन्य भी कहते हैं, पर अन्य के आत्मा कहने में और हमारे आत्मा कहने में अंतर है। अन्य के शिव कहने में और हमारे शिव कहने में अंतर है। उनका शिव पार्वती के साथ है, पार्वती के बिना नहीं है। और हमारा शिव कैसा है? पार्वती के त्याग पर है। क्या समझे? पार्वती का त्याग करेगा तो शिवत्व को प्राप्त होगा। हमारा शिव ऐसा बिना पार्वती वाला, अथवा मोक्ष रमणी मुक्ति रमणी ही उसकी पार्वती है, यानी निज परिणति ही उसकी केवल स्वयं की ज्ञान। पार्वती है ना। ये उसकी पार्वती आदि आदि। तो ये सब शब्द के शब्दार्थ होने से ही वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से आप समझ सकते। शब्द भी मालूम हो, मतार्थ भी मालूम हो, किस मत में कहा, भावार्थ भी मालूम हो, आगमार्थ, आगम में उसका क्या अर्थ है वह भी मालूम हो, और नए अर्थ, किस नए से वह बात कही जा रही है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझेंगे तो नए अर्थ समझ में आते हैं। समझ में ही बात। अभी चल रहा है संस्थान विषय, तो संस्थान विषय में क्या, कि तीनों लोकों के स्वरूप का भली प्रकार से वर्णन, चिंतन करना। और क्या चिंतन करना? 12 भावनाओं में एक लोक भावना है, कौन पढ़ के सुनाएगा? 12 भावनाओं में एक, सॉरी, 12 भावनाओं में एक लोक भावना है ना। लोक भावना एक है बोधि दुर्लभ भावना, एक है लोक भावना। याद है या नहीं, पता है? कहाँ से राजा राणा पढ़ने का छत्रपति। भैया जी, कहाँ से पढ़ने आइए का आप सुबह मंदिर जाओ, वहां जिनवाणी पूजन सर पाठ प्रदीप की वैसे नहीं पुस्तक याद, खोलो। लेकिन थोड़ी सी स्टार्टिंग की याद है, वो राजा राणा छत्रपति वाली। हाँ, वो पूजा पढ़ो, स्टार्टिंग के 12 5 भावनाएं है। पढ़ो, आलोचना पाठ पढ़ो। ये कुछ पाठ तो ऐसे हैं जो नित्य नियम आपको पढ़ने ही चाहिए। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, ऐसे
नित्य नियम सर पूजा करनी ही चाहिए। 14 श्रावक के सर रात वो कितने देव आवश्यक होते हैं? शास्त्र गुरु नव। में आता है, हाँ देव हाँ। शास्त्र गुरु तो पूजा में है, मगर ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड आई डोंट रिमेम्बर भैया ऑनेस्टली। मैं कोई बात सुनाऊं? नहीं। हाँ बोलो एक बोलो बड़े बोलो। पंडित जी साहब वाला, बड़े पंडित जी साहब वाला ध्यान है। हाँ बोलो। परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना हाँ कोई क्षेत्र रहा ऐसा, ना जिस पर हमने जन्म लिया। बस बस नर बस को रुको जाओ रुक जाओ बस बस रुको। अभी आधा आधा करके ना सभी कंफ्यूज होंगे, नहीं तो देखो क्या कहा इन्होंने। पंच प्रावर्तन में इस संसार में एक परमाणु ऐसा नहीं, एक स्थान ऐसा नहीं जहां मैंने जन्म मरण नहीं किया, जहां मैंने जन्म मरण नहीं किया। ये जो चिंतन कर रहे हैं, ये किसका चिंतन कर रहे हैं? लोक, लोक का, यानी कि संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। तो जब हमने ये चिंतन किया कि संसार में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं और जहां मैंने जन्म मरण नहीं किया हो, अब बताओ मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? क्या अब भी लोक में कोई ऐसी जगह बची है जहां मुझे जाना है कि हाँ भैया मनाली तो जाना है? नहीं जाना है। और नहीं, स्विट्जरलैंड तो कम से कम एक बार धरती की सैर कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। वर्ल्ड टूर है अपना, तो बस एक ही एम है, अपना धन इकट्ठा करके बस एक बार एक वर्ल्ड टूर कर लें। तो वर्ल्ड टूर तो अनादि से कर रहा है मेरे भाई। तो पहले वर्ल्ड समझ किसे कहते हैं? ये जो तूने नक्शा देखा है इसको वर्ल्ड नहीं कहते, वर्ल्ड इससे भी बड़ा है। ये तो वर्ल्ड का बिंदु मात्र है, बिंदु मात्र। हम जिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं उस वर्ल्ड के आगे ही कैसा है? बिंदु मात्र। और वहां जाकर तो क्या करेगा? देखेगा ना भाई, उस जगह को जाकर देखेगा ही ना, उसका मजा लेना ना, देखना, इंद्रियों से जानेगा ही ना। तो जान हम तुझे यहाँ बैठे बैठे जना देंगे, और कैसा? परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष समझते हो? फोटो में जैसा जानते हैं ऐसा नहीं, टीवी में जैसा जानते हैं ऐसा नहीं, मोबाइल में जैसा जानते भैया हैं एक ऐसा नहीं, बार सुना प्रत्यक्ष था कि वहां पर साक्षात। देखने, भैया एक बार सुना हाँ था वो देखने क्या जाओगे, एक इंद्रिय के जीवी तो देखने जाओ, पानी का झरना देखोगे हाँ या कुछ हाँ यही चीज तो देखोगे। हाँ। तो लेकिन देखने का मन उसके है तो बाद दिखा दिमाग, देंगे, दिमाग की फिर चिंता नहीं बत्ती करो। जलेगी, वास्तव में ये बात सही है। हाँ, अभी वो बाल जब सफेद हो जाते हैं तभी जलती है बत्ती, इस मामले में तो जब घुटनों में दर्द हो जाता है और कमर में ताकत नहीं रहती, तब जलती है ये बत्ती। ये हाँ बात तो सही है, जाके क्या करेंगे? है? अरे हम कह रहे हैं यहाँ बैठे बैठे दिखा देंगे तुमको, चिंता नहीं करो। केवल ज्ञान प्रकट करोगे तो लोक का क्या, चलो आलोक आकाश भी तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा। लेकिन बात यह है कि तुम्हारा विजन कैसा है, विजन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब विजन छोटा है तो बात छोटी ही मिलेगी, विजन बड़ा है तो बात बड़ी मिलेगी, है ना? और ये हल्की बात नहीं है, यह इस आत्मा में ये चिंतामणि है, इसको तुम जानते नहीं उसमें कितनी ताकत है। उपयोग की शक्ति को भी पहचाना नहीं है, तो समय रहते समझेंगे। अभी बात चल रही संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान कैसे है कि अपने उपयोग को कहाँ लगाना? संस्थान यानी कि लोक के स्वरूप को समझने में लगाना। समझे? जोड़ना, अपने उपयोग को लोक के विषय में जोड़ना। कर्णानुयुग का विषय है लोक संस्थान विषय नाम का। आगे दीदी आगे पढ़ो, लाइन, दो लाइनों के बाद। नरकों स्वर्गों में घूम चुका, तैव आश सबकी छोड़, हम्म लोकाग्र शिखर पर थिर हूँ, बस निज में ही निज को जोड़ू। निज में ही निज को जोड़ूं और लोकाग्र शिखर पर जाकर स्थिर हूं। स्थिर हूं यानी कि स्थिर हो जाऊं कहाँ पे? सिद्ध शिला पे जाके सिद्धों के बीच में सिद्ध स्वरूप होकर मैं स्थिर हो जाऊं और निज में निज को जोड़ूं, क्योंकि जगत में तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे मैं गया ना हूं और वहां से लौट कर आया ना। ठीक है ना? स्थिरता तो कहाँ, एक सिद्धालय में ही है, वहां जाके ही मैं एकमात्र स्थिर हो चुका हूँ, हो सकता हूँ। और वह स्थिरता भी कैसे होगी? निज में निज को जोड़ने से होगी, अन्य किसी प्रकार से होगी नहीं। ये जो चिंतन आपने किया, ये सारा चिंतन क्या कहलाता है? संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान। क्या संस्थान का ध्यान किया आपने कि सारे लोक के स्वरूप को समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं माय लॉर्ड कि मुझे इस लोक में कहीं नहीं जाना, इस लोक का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इस लोक में परमाणु मात्र भी जानने लायक, अपना अपने उपयोग को वहां ले जाने लायक नहीं। पूरा स्वरूप जानने के बाद हम ये जान पाए। जब तक हमें स्वरूप नहीं मालूम था तब तक हमें इच्छा होती थी कि ये जानूं ये जानूं ये जानूं, अमुक जानूं, ऐसा जानूं ऐसा जानूं। चलो वहां चल के देखते, चलो वहां चल के देखते। देखने के बाद अब उसे जानने की कोई इच्छा नहीं है। उसके स्वरूप को समझने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक आत्मा ही जानने समझने लायक है, अन्य कुछ भी जानने देखने समझने लायक नहीं है।
नयन कमल जिनवर कहीं, देखा सब संसार। भगवान की आंखें क्या बतला रही हैं? नयन नयन द्वे जिनवर कहीं, देखा सब संसार। चहु गति और तीहूं लोक में। भगवान तो केवल ज्ञानी है, चारों गतियों को एक साथ जानते हैं, तीनों लोकों के स्वरूप को भली प्रकार से जानते हैं। चहु गति और तीहूं लोक में, एक आत्म तत्व ही सार, या तेना सा दृष्टि विराज, इनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, ये क्या है? संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। भगवान के अंगों को निरखना, भगवान को देखना, भगवान की मूर्ति के दर्शन करना। वो संस्थान किसका नाम है? मात्र लोक का नाम नहीं है, संस्थान देह का भी नाम है। किसकी देह को? कौन सी देह निहारने योग्य है, देखने योग्य है? अपनी। हाँ? इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है। अगर देह ही देखनी है, अरिहंतों की देखो, मुनिराजों की देखो, क्या देखा तुमने उनकी देह में? निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। डेली सुबह उठो, जाओ जन्म दर्शन कर कराओ। क्या दर्शन कर कराना है? वो जो भगवान का देव दर्शन है ना, वो भी संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। क्या कहा? ये जो चार धर्म ध्यान होते हैं, धर्म के चार ध्यान बताए हैं, एक के बाद एक होते हैं ऐसा नहीं। कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, चारों एक साथ भी होते हैं, चारों अलग अलग भी होते हैं। आपका उपयोग भगवान की देह पे है तो संस्थान विचय है, भगवान ने जो बात कही है उस पे है तो आज्ञा विचय है, कर्म आदि के विपाक आदि के स्वरूप को समझने पे है तो विपाक विचय है, और रत्नत्रय के मार्ग पर चलने के लिए है और रत्नत्रय के मार्ग के स्वरूप की ओर है तो अपाय या उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। आपका जो अपने उपयोग को जहां जोड़ेंगे, उस नाम का वह धर्म ध्यान कहलाने लगेगा। पकड़ में आई बात? मुनिराजों की वैयावृत्ति आदि करना, उनके देह को देखना, है ना, अन्य की देह को देखना रक्षा के हेतु से। अन्य की देह देखना किस भाव से? रक्षा के भाव से। कैसी रक्षा के भाव से? कि इसका शरीर, ये जो देहधारी है, जीव अजर अमर है, परंतु मेरे निमित्त से इसकी हिंसा ना हो जाए। कौन सा धर्म ध्यान है ये? जितना भी आप चरणानुयोग का पालन करते हैं, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। जब हम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करते हैं तो इस विचार से करते हैं कि हम इन गतियों में ना चले जाएं, और जब हम इन गतियों में थे तो दुख पाते थे। पाते थे या नहीं पाते थे? ऐसे गति आदि के विचार से जीव आदि का विचार करना और जीव आदि के रक्षण संरक्षण का जो भाव आपको उत्पन्न हुआ, वो भी संस्थान विचय का ही भेद है, कोई अलग भेद नहीं है। कोई बात समझ में आई या नहीं? कहा नहीं जाना चाहते? बोलो कौन सा कृत मत करो? अशुभ गतियों में जाने वाले कृत मत करो, ऐसे कार्य मत करो जो आपको अशुभ गति आदि में ले जाए। ऐसे अशुभ गति आदि का विचार करना क्या है? ये संस्थान विचय नाम का धर्म ज्ञान। कहाँ से सीखा आपने? भगवान की आज्ञा से सीखा। आज्ञा विचय धर्म ज्ञान भली प्रकार से किया होगा तो विपाक विचय और संस्थान विचय आपो आप ही भली प्रकार से आपके जीवन में आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। कुछ बात समझ में आई नहीं? ऐसे लोक आदि के स्वरूप को भली प्रकार से समझना संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। संस्थान विचय का मतलब है स्वर्गों के बारे में सोच लिया, नरकों के बारे में सोच लिया, बस हो गया संस्थान विचय। ऐसा नहीं है। 14 राजू लोक उतांग, यानी 14 राजू का जो ये लोक है, इस लोक में किस जीव की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसका स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप को भली प्रकार से जो हम समझते हैं, जानते हैं और जानकर विवेक रखते हैं, ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न करते हैं कि आमुक आमुक गतियां जाने लायक नहीं है, भोगने योग्य नहीं है, और ये जिन जिन गतियों के जीवों को मैं जीव ही नहीं समझता। बोलो भैया, पंखा चल रहा है, जीव हिंसा हो रही है? लगता ही नहीं। अभी लाइट जल रही है, कितनी जीव हिंसा हो रही है? लगता ही नहीं, लगता ही नहीं हमें। क्यों? लाइट बंद करके मोबाइल चला रहे हैं हम। पता है मोबाइल चलाने में जीव हिंसा होती है? मालूम है भाई? अग्नि काय के जीव की हिंसा होती है एक, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे किस जीव की हिंसा होती है? वायु कायिक जीव की हिंसा होती है। 2 नंबर पे, समझे? आपने स्पेक्ट्रम केस तो सुना ही होगा। ये जितने भी हमने स्पेक्ट्रम्स जो यूज करते हैं, हम नेटवर्क के लिए टावर यूज करते हैं, इन टावरों से क्या होता है?
क्या होता है? जो चिड़िया है ना, चिड़िया, मधुमक्खियां। गोरैया नाम की जो चिड़िया है, उसकी प्रजाति पूरी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? मोबाइल नेटवर्क के टावर की वजह से, उसके नेटवर्क की वजह से। उससे निकलने वाली जो रेज है, उसका जो साउंड है वो उसको सुनाई देता ना, उसको समझ, उसकी आवाज के कारण, आदि आदि के कारण उसकी उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। अभी रेडिएशन से कैंसर आदि फैलते हैं, ये सबको पता ही है। लेकिन हमें लगता ही नहीं है कि हिंसा है। ठीक है, हमारे जीवन का अंग है, नेसेसिटी है, हम कक्षा भी ले रहे हैं इसके ऊपर, हम यूज भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सही है, इसलिए सही है क्योंकि हम इससे कक्षा ले पा रहे हैं। जो गलत चीज का सही प्रयोग कर रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन सही प्रयोग करने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छी होगी। जैसे तलवार हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए रखी है, बंदूक हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए रखी है। क्या बंदूक रखना अच्छी बात है? क्या हथियार रखना अच्छी बात है? नहीं। आपने अपनी भले ही आत्मरक्षा के लिए रखा है, चलो हमने मान लिया आपका इंटेंशन गलत नहीं है, भले ही गलत इंटेंशन से नहीं रखा है, परंतु क्या हथियार रखना अच्छी बात है? नहीं है। इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट आपको हथियार रखने नहीं देती। रखने देती है? बहुत कितनी सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब लगानी पड़ती है, तब जाको वो आपको अलाउ होता है। और फिर उसकी भी आपको पता है, हिसाब किताब देना पड़ता है। पुलिस वाले को भी अपनी बंदूक की गोलियों का हिसाब देना पड़ता है कि आपने ये गोलियां कहाँ कहाँ यूज करी, कहाँ कहाँ खर्च करी और क्यों करी, किस स्थिति में करी, और किससे पूछ कर करी। इसको, जिसको हथियार चलाने का अधिकार है, उस व्यक्ति को भी हथियार इस्तेमाल करने के बदले ये बतलाना पड़ता है कि उसने वह किसकी आज्ञा यानी किसकी परमिशन ली थी उसको यूज करने से पहले। आई बात समझ में या नहीं समझ में? तो हथियार भले ही अपनी रक्षा के लिए रखा जाए, अपनी रक्षा के लिए रखने पर भी क्या वो अच्छा माना जाता है? अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही मोबाइल आदि या बिजली आदि के उपकरण हम यूज तो करते हैं, हम अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए यूज करने से अच्छे नहीं हो जाते? हिंसक तो हिंसक ही रहते हैं, परंतु हम तो विचार ही नहीं करते कि इनसे हिंसा होती है। ऐसे हिंसा आदि का विवेक, विचार करना क्या ये आज्ञा विचय, संस्थान विचय, उपाय विचय आदि नामक धर्म ध्यान कहलाते हैं। समझे? इस ये भी संस्थान विचय है। अब आप कहोगे ये संस्थान विचय कैसे? जिसमें आप गति, आमुक गति और गति में प्राप्त उत्पन्न होने वाले जीव का विचार करते हैं। तो जो गति आदि का विचार कर पूर्वक जीव आदि का विचार किया जाता है। चिन्ह मार्गणा स्थान आपने शब्द सुना होगा, उसका मतलब होता है चिन्ह, यानी गति आदि के माध्यम से जीव आदि को पहचानना। ये संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान का ही एक भेद है, क्योंकि संस्थान का मतलब क्या होता है? ढांचा। इस ढांचे में कौन कौन आता है? चारों गतियां आती हैं, चारों गति के जीव आते हैं। उन जीवों का कैसा कैसा स्वरूप है वो आता है। एक इंद्रिय जीव का शरीर कैसा है? एक इंद्रिय जीव का संस्थान कैसा है? जो इन आंखों से नजर नहीं आता, है ना? ऐसा ही है ना उसका संस्थान, उसका शरीर। और नहीं आने पर क्या वो जीव नहीं है? क्योंकि हमें आंखों से नजर नहीं आता इसलिए वो जीव नहीं है? कि है। ऐसा विचार करना, ये क्या कहलाएगा? ये धर्म ध्यान कहलाएगा। कौन सा धर्म ध्यान कहलाएगा? कि शरीर आदि के माध्यम से, गति आदि के माध्यम से जीव को पहचानना, लिंगित करना, चिन्हित करना, ये संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान का ही एक प्रकार का भेद है। किया था कभी विचार ऐसे? सोचा था कभी ऐसे? तुमको क्या लगता है, संस्थान विषय आंख मूंद के जंगल में बैठेंगे तब होगा? तब होगा। आंख मूंद के जंगल में बैठकर जो ध्यान होता है ना, वो शुक्ल ध्यान होता है। धर्म ध्यान के बाद उत्पन्न होने वाला शुक्ल ध्यान, छठे गुण स्थान में जो उत्पन्न होने वाले धर्म ध्यान है, या तो वो उनका स्वरूप है, या आठवें आदि गुण स्थानों में प्रकट होने वाला जो शुक्ल ध्यान है वो उसका स्वरूप है। लेकिन जो गृहस्थ जीव होते हैं, पंचम गुण स्थान तक, चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको सम्यक दर्शन की उपयोगिता के साथ उत्पन्न होने वाला जो धर्म ध्यान होता है, वो किस प्रकार का होता है? वो इस प्रकार के चिंतन का ही होता है। इस प्रकार के चिंतनों का उसमें भेद पाया जाता है, जिसमें स्वाध्याय आदि के भेद होते हैं, यानी कि आज्ञा विचय होता है। कर्म आदि उपाधि के स्वरूप की भली प्रकार से चिंतन होते हैं, यानी कि विपाक विचय आदि होते हैं। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय आदि की प्राप्ति का निरंतर ध्यान बना रहता है, उसमें प्रशस्त रूप से अपने उपयोग को लगाए रखते हैं, यानी कि अपाय विचय, उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। और जीव आदि की रक्षा आदि विवेक पूर्वक, यत्ना पूर्वक अपने जो प्रवृत्ति करते हैं, उसमें जीव आदि के जो विचार करते हैं, वो संस्थान विषय आदक नामिक धर्म ध्यान के ही भेद होते हैं। जिसमें जल आदि के संस्थान पूर्वक, जल क्या है? क्या है? जल कायिक। जल क्या है? जल कायिक। काया माने
काया का शरीर, क्या अर्थ है? संस्थान। शरीर। संस्थान सीधा सीधा, समझे? काया मतलब काया शरीर। माने संस्थान, सीधा सीधा, समझे? अब काय, वायु काय, क्या है ये काय? क्या है? काया माने देह, शरीर, शरीर माने संस्थान, बस इधर से सीधी सी बात है। उसको जो तुम्हें जीव नहीं लग रहा है, उसकी देह की पहचान की ना तुमने। देह सिर्फ सिर्फ जीव उसको नहीं कहते जिसकी दो आंखें, दो कान, एक नाक, मुंह और बोल सके, चल सके, उठ सके, जो सुख दुख का वेदन कर सके। और सुख दुख का वेदन करने वाला जो मार्गणा स्थान हमने पढ़ा, मार्गणा स्थान में क्या है? जीव स्थान की प्रकट की, जीव कहाँ कहाँ किस किस स्थिति में पाए जाते हैं, ये मार्गणा स्थान में हम सीखते हैं, है ना? कहाँ कहाँ जीव होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, ये सब सीखते हैं। ये मार्गणा स्थान संस्थान विचय नाम के धर्म ध्यान का ही भेद होता है कि लोक में, इन तीनों लोकों में जीव कहाँ और किस स्थिति में पाया जाता है, ये पहचान की आपने। कहाँ से पहचान की? लोक के स्वरूप में। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई है? ये सारा जो चिंतन आपने किया, ये क्या कहलाया? ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाया। अब ये धर्म ध्यान कब होता है? जब संवेदना पूर्वक इन बातों का विचार हो तो धर्म ध्यान कहलाते हैं, और बिना संवेदना पूर्वक किए जाए तो व्यवहार से, परंपरा से धर्म ध्यान कहलाते हैं, वास्तव में धर्म ध्यान कहलाते नहीं है। दोनों प्रकार से स्वरूप को समझना चाहिए। तो इस प्रकार संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान का स्वरूप को आज हमने समझा है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया जी मुझे एक क्वेश्चन था, हाँ। सॉरी लेट आई थी मगर फिर भी क्वेश्चन है। हमने जब भी पहले स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा की ना, तो वो अनुप्रेक्षा और यहाँ के चिंतन में फर्क क्या होता है, या वो अनुप्रेक्षा इज दिस ओनली? अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। चिंतन, कॉन्टेम्पलेशन ऑफ व्हाट आई हैव देखो, लर्नड। हाँ ठीक है, और इसका आगमार्थ करो। अनुप्रेक्षा का आगमार्थ क्या होता है? 12 भावना तो आती है 12 एक हाँ, भावनाओं का भावना। दिमाग चिंतन, में। हाँ 12 हाँ, भावनाएं, जो 12 भावना, भावनाओं का चिंतन है, भावना, हाँ है भावना। ना? अनुप्रेक्षा का आगमार्थ होता है भावना, ठीक है ना? तो हाँ अब आपने जो अनुप्रेक्षाएं अभी जो आपने बताया, धर्म ध्यान का ही ये भी एक भेद है। हाँ, मेरे को ऐसे शुद्ध, लग रहा है क्योंकि आज्ञा विचय साउंड्स लाइक अनुप्रेक्षा टू मी। है ना? तो अनुप्रेक्षा जो है या भावना जो है वो धर्म ध्यान का ही भेद है। तो अभी हमने 12 भावनाओं का और उसके इम्प्लीमेंट का भी चिंतन किया ना, या नहीं किया? बोलो। हमने जब ये विचार किया, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना, यानी कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? और ये जो वर्तमान मेरी इस पर्याय है, जो वह वर्तमान मेरी स्थिति है, इसका विचार करना। क्या यही मैं हूँ? क्या यही मेरा स्वरूप है? क्या ये देही मैं हूँ? ये सब संस्थान विषय के ही भेद है, आज्ञा विषय के ही भेद है। समझे नहीं समझे? और लोक का चिंतन करना, चार गतियों का चिंतन करना, और पूरा चिंतन करने के बाद पूरी भावना, 12 भावनाओं का चिंतन करने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे? कि मुझे मुझे मरना है एक दिन, इस नतीजे पर पहुंचे। लेकिन 12 भावनाओं में तो मैंने ये चिंतन किया था, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो ये चिंतन किया आपने कि मुझे एक ना एक दिन मरना है? इसका नाम भावना है। कि जिस जिस पर्याय की ओर मैं दृष्टि कर रहा हूं, ये पर्याय तो नश्वर है, ये तो नश्वर है, ये तो मिट जाने वाली है। और मैं अजर अमर चैतन्य तत्व हूं, अमर रहने वाला हूं, कभी मरने वाला नहीं हूं। ये पूरा चिंतन है, ये पूरा चिंतन है। क्या? धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या ये चिंतन नहीं है 12 भावनाओं का? बोधि दुर्लभ ना, भावना। बहुत ही दुर्लभ भावना। तो क्या है दुर्लभता? 12 भावनाओं में सबसे दुर्लभ भावना है बोधि दुर्लभ भावना। क्या? एक स्वरूप का चिंतन नहीं किया इस जीव ने। ये ज्ञान सतत। प्रकट हो जाना, ठीक है, प्रकट हो जाना कि मैं मरण के भय से डर रहा हूं, तो मरना तो सभी को है। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहीं मर जाऊंगा, वहां नहीं मरूंगा। ऐसी है जगत में कोई जगह जहां मैं मरूंगा नहीं? बोलो। मोक्ष, सिद्धशिला, हाँ। अरे, लोक में। कभी मरता ही नहीं। कभी भी नहीं मरते। कभी मरता ही नहीं, कहीं नहीं मरता।
कहीं नहीं मरता लोक में। सिद्ध शिला पे क्यों, कहीं मरता ही नहीं। सिद्ध शिला पे तो वो जाते हैं जिनको यहाँ पे ये विराजमान बात है। पक्की, जो यहाँ हाँ पक्की हो जाती है बात हाँ कि मैं हाँ, कभी मरूंगा नहीं, जिन्हें राइट ये राइट। डिसाइड हो जाता है, हाँ वो तो वहां तब जाते हैं। वहां जाके हाँ, थोड़ी अमर होते हैं, अमर तो वो राइट। यही हो जाते हैं। अब हम अमर भय कबहू ना मरेंगे, है ना, होता ही नहीं होता। तो बस, तो ये जो सारे 12 भावनाएं आदि अनुप्रेक्षाएं आदि हैं, ये सब धर्म ध्यान का भेद इस प्रकार से बनती हैं। हम्म। फिर ना, सो इसमें कोई संस्थान विषय होता है, इसमें कोई आज्ञा विषय होता है, इन्हीं 12 भावनाओं में कोई विपाक विषय भी होता है। बोलो विपाक विषय क्या है 12 भावनाओं में? थोड़ा बताइए। मैं ज्ञाता ज्ञाता हूँ एंड कर्म से भिन्न हूँ, आपने कल ही तो बोला था। अरे भैया, 12 भावनाओं में विपाक विषय किसको कहेंगे? अच्छा अच्छा तो जो कौन अच्छा। सी आश्रम भावना को? आश्रम भावना, जो आश्रम भावना होती हाँ, है वो आश्रम सब। आदि आश्रम। भावनाएं हैं, हाँ आश्रम, वो हाँ सब भावनाएं विपाक विषय वो की सब। भावनाएं हाँ कहलाएंगी। हाँ 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 ऐसे, हाँ, ऐसे करेक्ट आई बस करेक्ट। समझ में। तो हाँ 12 भावनाओं में कोई आमुक भावना आमुक नाम का धर्म ध्यान है ऐसा नहीं, चारों ही प्रकार के धर्म ध्यान उसमें निहित है। आज्ञा विचय भी है, विपाक विचय भी है, संस्थान विचय भी है, अपाय विचय भी है, सारे हैं उसके अंदर। तो आप अपने उपयोग, विचय का अर्थ क्या बतलाया? जोड़ना। हम्म किसको जोड़ना? उपयोग को जोड़ना। कहाँ जोड़ना? भगवान की आज्ञा में जोड़ना तो आज्ञा विचय, आज्ञा से जो जाना उस स्वरूप में जोड़ना, सो उस नाम का वो विचय कहलाता है। और जब वो आर्द्र ध्यान में चला जाता है तो आर्द्र विजय विचय हो जाता है। विचय का अर्थ है जोड़ना। ठीक, अब अपने को कहाँ पे विचय करना है, यानी कि जोड़ना है? अपने आत्मा के साथ। आत्मा में जोड़ना है। आत्मा में जोड़ना है तो आत्मा को जानते हो, कौन है आत्मा? जिन्ना की बहन फातिमा है। मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं कौन? मैं कौन? मैं मैं स्वयं। क्या? मैं मैं स्वयं। क्या? मैं कौन? मेरा स्वरूप क्या है ना, वो भली प्रकार से आज्ञा विचय में समझा जाएगा। ये तो हमने कहना सीखा है अभी, अभी हमने बोलना सीखा है कि मैं आत्मा। पर मैं आत्मा कौन होता है, मैं आत्मा क्या होता है, ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान को भली प्रकार से ध्यान से ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मैं ज्ञाता अन्यथा हूँ। नहीं आएगा। हाँ, ये तो अच्छा है, सीखा हमने पहले। शब्द ज्ञान ही करते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अब इसको कहाँ तक ले जाना है? शब्दार्थ के बाद से चलते चलते कहाँ तक जाना है? भावार्थ। कहाँ चलना? भावार्थ तक जाना है। आभार तक भावार्थ का जाना। मतलब क्या होता है? भावार्थ का मतलब होता है उसका अनुभव। भाव समझने का, भाव पकड़ने का। अनुभव, अनुभव। अनुभव। अनुभव अनुभव। अनुभव उसका मतलब होता है अनुभव। अनुभव। ठीक है, अनुभव। भावार्थ का अर्थ होता है अनुभव। तो वहां से समझ में आता है। तो ये पूरे 4 प्रकार के धर्म ध्यान इस प्रकार से होते हैं। और कोई प्रश्न? शुक्ल मगर ध्यान वो को हम जैसे अनुप्रेक्षा, करेंगे क्या भैया? वो अनुप्रेक्षा और इसमें फिर फर्क क्या हो जाता है? स्वाध्याय तप एंड धर्म ध्यान तप। एक्चुअली धर्म ध्यान तप मिथ्या दृष्टि को होता है। व्यवहार से कह सकते हैं, परंपरा से शुभ भावों को धर्म ध्यान का कारण कहा जा सकता है। वास्तव में जो धर्म ध्यान होता है वो सम्यक दृष्टि के ही होता है। ठीक है, इसमें नयार्थ लगाओ, इस प्रश्न में नयार्थ लगेगा। ठीक, किसकी अपेक्षा, निश्चय या व्यवहार की हाँ, अपेक्षा? आपसे अपेक्षा से कर रहे हैं। पापी को शुभ भावों में जाने को ही धर्म कहेंगे, और पुण्य हाँ आत्मा को स्वरूप को समझने को ही धर्म कहा जाएगा, वास्तविक स्वरूप समझाया जाएगा ना। आप कहाँ खड़े हैं, किस कैटेगरी में है, आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है? एक जगह मात्र कौवे के मांस के त्याग का नाम भी धर्म है, त्याग हम्म। है। और एक जगह रात्रि में भोजन करने वाला भी नरक में है। नाटक में है। हम्म। समझे? आप किस स्थिति में परिस्थिति में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो उपदेश किसके लिए किस प्रकार से कहा जाएगा, ऐसा। ठीक है, मतार्थ लगाया जाएगा यहाँ पे, किसके मत में ये बात कही जाएगी। सर इसकी भी कोई स्टोरी है, रात्रि में भोजन करने वाला नरक? हाँ, ऐसे प्रथमा युग में कई सारी स्टोरियां हैं, है ना। जीव हिंसा आदि के परिणाम के कारण जीव को नरक आदि गतियों में जाना पड़ता है। एक सेठ जी समाइक कर रहे हैं, मात्र प्यास के कारण कहाँ चले गए? मेंढक की प्रयाग में चले गए। बड़ी है, चले गए, नहीं चले सुनी गए? है ना। तो अलग अलग इस स्थान पर अलग अलग प्रकार से स्टोरी समझाई जाती है, बात समझाई जाती है। सारा खेल उपयोग विचय, उपयोग को जोड़ने का है कि कहाँ जोड़ेंगे आप, वो विचय उसी प्रकार का
ध्यान बन जाएगा। सर ठीक है ना? अगर रात में खा रहे हैं और कोई जीव हिंसा नहीं हो रही, क्योंकि सब तो पहले जैसा तो नहीं रहा, लाइट वगैरह सब रहती, तब भी क्या हम्म। वही लगता है कि देखो ये वो तर्क सब? ना, एक हुए हैं रजनीश ओशो, उन्होंने हम्म सबसे पहले ये तर्क दिया था। ठीक, उन्होंने ये तर्क दिया रजनीश ने कि भैया पुराने जमाने में तो लाइट नहीं होती थी इसलिए रात्रि भोजन नहीं करते थे, सर और जो मेरे वर्तमान को स्थिति में तो सर जो मेरे वर्तमान को स्थिति पता है उसमें ये कहते हैं कि क्योंकि सूरज की किरणें नहीं पड़ती, तो सूरज की किरणें नहीं होती, तो सूरज के जाने के बाद कुछ इस तरह के जो सूक्ष्म कीटाणु पैदा होते हैं जो दिखते नहीं है, और एक्चुअली सूरज की इट इज किरणों नॉट से वो सूक्ष्म मर कीटाणु, जाते हैं। इट इज सूक्ष्म त्रस जीव। त्रस जीव की हमें पैदा होती है सन के सेट हमें होने से। हमें ये बात पक्की पक्की भली प्रकार से पता है कि आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, ये हमें पता है, आप हमसे अधिक विद्वान है। लेकिन अभी किसी ने प्रश्न किया है तो उसको उत्तर देने दो। ठीक है, अभी हमें विद्वान बनने दो। तो ये उन्होंने ये तर्क उठाया। सॉरी। तो उन्होंने क्या तर्क उठाया कि भैया रात में पहले लाइट वगैरह नहीं होती थी, लोग रात में नहीं खाते थे, अब लाइट वगैरह है तो आप रात में खाते हो तो कोई विशेष बात नहीं है। ये तर्क वहां से उठा। सबसे पहले तर्क देने वाले रजनीश थे। रजनीश स्वयं भी जैन थे। अब रजनीश की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो वहां आपको ये बात मालूम चलेगा कि उसने भले ही ये तर्क दिया हो पर वो खुद रात्रि भोजन नहीं करते थे। हाँ, वो खुद नहीं करते थे रात्रि भोजन। उन्होंने अपने जीवन में रात्रि भोजन नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, ये रात्रि भोजन नहीं करने के पीछे का ये 3 कारण समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहला कारण है ग्रद्धता। निषिद्ध कार्य को करने के पीछे एकमात्र कारण आपकी आसक्ति है। आसक्ति मतलब कि आपके उपयोग का बहुत अधिक जुड़ना। जैसे हम्म। आपको कहा ये कार्य नहीं करना तो नहीं करना ना। रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है। अब आप एक दिन क्वेश्चन उठो, क्या फर्क पड़ता है ग्रीन पे रुकेंगे रेड पे चलेंगे? बोलो। हम ग्रीन पे रुकेंगे और रेड पे चलेंगे, कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं। अरे हम सभी एक मत होके फॉलो करने लगते हैं इस बात को। लेकिन अब वो कहेंगे ये तर्क करने का कोई लॉजिक नहीं। एक तर्क बना है, बस रेड पे रुका जाता है, ग्रीन पे चला जाता है। एक तर्क है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, एक आज्ञा है, ये नहीं करना चाहिए, आपको आज्ञा फॉलो करनी है, बस बात खत्म। पहली बात, आप आज्ञा फॉलो क्यों नहीं करते हो? कहीं ना कहीं आपके मन में आज्ञा देने वाले के प्रति आदर नहीं है। पहली बात आप ये समझो। दूसरी बात, आज्ञा किसने दी है? आपसे ज्यादा जानने वाले ने दी है या आपसे कम जानने वाले ने दी है? ज्यादा जानने वाले ने। बताओ, जिसने ये आज्ञा दी है वो आपसे ज्यादा जानते हैं या आपसे कम जानते हैं? पहले आप उनके जानने का विवेक तो रखो। वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? वो आपसे अधिक ही जानते होंगे, कम तो नहीं जानते होंगे, है ना? क्या होने वाला है जो ये भी जानते हैं, किस तरह से होने वाला है ये भी जानते हैं, कौन सा समय आने वाला है ये भी जानते हैं। क्या उनको नहीं पता कि आने वाले समय में लाइट आने वाली है? यानी आप तो उनकी सर्वज्ञता पे सवाल उठा रहे हो। उनको पता ही नहीं था कि भविष्य में लाइट आने वाली है, नहीं तो वो क्लॉज डाल देते कि वर्तमान में तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, भविष्य में लाइट नामक उपकरण का आविष्कार होने वाला है, जब लाइट आ जाएगी तब कर सकते हैं। लिख दे तो उसमें क्या आपत्ति है? सर्वज्ञ है, वो तो जानते हैं, लिख सकते थे। नहीं लिख सकते थे? आरओ आने वाला है, अभी तो तुम कपड़े से छान लो, भविष्य में आरओ वाटर आएगा तो तुम्हें कपड़े से छानने की आवश्यकता नहीं, मशीन से छान लेना। नो। ये सर्वज्ञता पे सवाल है, सीधा सीधा। 2 पॉइंट समझ में आए? अब तीसरा इसका वैज्ञानिक स्तर यह है, तीसरी बात जो है इसकी, पहले तो आज्ञा विजय समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि धर्म ध्यान का भेद है। जिनका प्रश्न है वो ध्यान जरा उपयोग लगा के सुन लो 2 मिनट। और अंत में तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट यह है कि रात्रि भोजन नहीं करने के पीछे का कारण है जैसे जीव हिंसा से बचना। तो किस जीव की हिंसा से बचना है? जीव कौन? किस जीव की बात चल रही है? मैं भी तो जीव हूं। जिसको मैं बचा रहा हूँ वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं। हम दोनों ही जीव है ना, दोनों ही की हिंसा से बचना है। तो जब मैं अपने बेनिफिट्स काउंट करता हूं कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, इतनी देर की फास्टिंग होने से बॉडी ऐसे ऐसे फिट रहेगी, ये तो होगी मेरी हिंसा से बचने की बात। जो मुझे दुख होने वाला है, जो मुझे तकलीफ होने वाली है, उसकी बात।
और दूसरी बात फिर ये आती है कि जो सूक्ष्मादि जीव होते हैं, जो सूरज की रोशनी में पैदा नहीं होते, जो कि वर्तमान में प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, मच्छर कब आते हैं? छोटे छोटे मच्छर होते हैं, लाइट से आकर्षित होने वाले जो मच्छर हैं, वो दिन में तो नहीं होते। हमने अपनी आंखों से देखा। रात में भोजन बनाने वाले, रात में किचन चलाने वालों के कितने मच्छर घिरे रहते हैं। देखने की क्षमता हमारी कम हो जाती है रात में। प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। बोलो है या नहीं है? खाली पाचन शक्ति घटती है ऐसा नहीं है, हमारी देखने की क्षमता भी घटती है। कितने सारे जीव उत्पत्ति आंखों से ही दिखने वाले इतने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो आंखों से नहीं दिखते ऐसे कितने जीव उत्पन्न होते हैं? बहुत है, बहुत होते हैं या नहीं होते? बोलो। कोरोना वायरस होते। में सबने कह दिया छुओ मत एक दूसरे को, तो छूने से वायरस फैलता है ना, ये बात मानते हो ना? मानते हो या नहीं मानते हो? यानी टच करने से वायरस फैलता है, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसे समय के अनुसार, है ना? यानी इसको कहते हैं समूर्छन। समय के बदलने पर मेंढक कब पैदा होता है? कब आता है मेंढक? बहुत तेज धूप पड़ रही है तब मेंढक मिलेगा तुमको, या बरसात में मेंढक मिलेगा? बरसात में। बारिश में। क्यों बारिश में क्यों मिलता है, धूप में क्यों नहीं मिलता? कहाँ चला जाता है धूप में वो? तेज आषाढ़ की गर्मी हो, शैडो, और क्या नाम है, जेठ शेड, की गर्मी हो, जेठ की गर्मी हो, आषाढ़ की गर्मी हो, मई जून की गर्मी में कहाँ जाता है मेंढक? जमीन के अंदर। होता ही नहीं है। शेड में, जमीन के अंदर तो ओ, जब जाएगा जब हो, होता ही नहीं पत्थर है। के नीचे। अरे प्रभु, उसको पैदा होने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको हाँ सरवाइव हाँ करने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। हाँ हाँ एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण वो होता ही नहीं है। और जैसे हाँ। ही उसको वो वेदर, वो एटमॉस्फेयर मिलता है, वो तुरंत पैदा हो जाता है। ऐसे ही जब रात्रि होती है तो रात्रि का एटमॉस्फेयर पाकर उस एटमॉस्फेयर में पैदा होने वाले जीव ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं। हो जाते ना, वो जीव है। और उन जीवों की रक्षा कैसे करोगे आप? आप कढ़ाई के पास खड़े हो जरा 5 मिनट, खड़े हो 5 मिनट, पूरी तलो जरा 10 मिनट के लिए, पता लगेगा आपको। आपकी चमड़ी इतनी मोटी है, 5-10 मिनट कढ़ाई के पास खड़े होने पर आपको क्या होता है? गर्मी लगने लगती है, जलने लगते हो। हाँ हाँ। सूक्ष्म जीव की क्या है, शरीर का क्या होता होगा, हम्म है ना? तो आज्ञा विचय सही से नहीं पढ़ने के कारण, सर्वज्ञता का सही प्रकार से विचार नहीं होने के कारण हम इस प्रकार के तर्क उठाते हैं कि हमें रात्रि भोजन, तब तो लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है। अरे सूरज के पास भिनभिनाते हुए मक्खियां होती हैं, या आपके घर में जलने वाले बल्ब के पास भिनभिनाती हुई मक्खियां होती हैं? कहाँ भिनभिनाता है जी, बोलो? आर्टिफिशियल बल्ब। लाइट की तरफ जाता है या सूरज के पास जाता है जी, बोलो? आर्टिफिशियल बल्ब के। लाइट में। आर्टिफिशियल हाँ, लाइट बल्ब। की तरफ जाएगा। आर्टिफिशियल लाइट कोई जीव की उत्पत्ति को रोक थोड़ी लेती है, नहीं रोकती, बल्कि वो तो और पैदा करती है। और उसी जीव की हिंसा से बचने की हम बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और कोई कहे कि नहीं, मैंने बिल्कुल एकदम चारों तरफ से मेरा घर पैक है, एकदम कोई इतना सा भी जीव नहीं आए, माइक्रोस्कोप से चेक कर लो फलाना ढिमकाना, तो कोई बात नहीं। बात है आपकी गृद्धता की। जब आपको एक चीज मना कर दिया कि यह काम आपको नहीं करना है, फिर भी आप उसको कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, प्रॉब्लम। बोलो भाई। समाज में आदमी को एक शादी करनी चाहिए, दो? एक। नहीं, वो दो को पाल सकता है, वो बहुत धनवान है, वो बच्चे से दोनों की सेवा कर सकता है, रख सकता है, फिर तो कर सकता है ना? वर्तमान में गवर्नमेंट ने कानून बनाया है ना, तो नहीं, फिर वो अंबानी, वृद्धता अंबानी ज्यादा जैसी कहलाएगी। संपत्ति है, अंबानी जैसी संपत्ति है हमारे पास, फिर तो कर सकते हैं ना? जेल जेल हो जाएगी, वृद्धता भी नहीं, जेल कहलाएगी तो, धर्म निरपेक्षता। जेल तो तब होगी, जेल तो तब होगी, जेल तो तब होगी जब पहली बीवी केस करेगी, वो भी तैयार है कि कर लो चलो। कर नॉट लें या अलाउड। नहीं कर लें? नॉट अलाउड। पाप पाप में चला ये जाएगा आप वृद्धता के आप कारण। अब आप कर लो चाहे नहीं कर लो, लेकिन लोक में तो उसको अच्छा नहीं मानते, ऐसा आजकल तो फेमस है। है ना? लोक में तो उसको अच्छा नहीं मानेंगे। ऐसे ही धर्म में निषिद्ध कार्य को करना धर्म में अच्छा नहीं माना जाता। आपके पास कितने भी लॉजिक हो, तर्क हो, लेकिन जिन चीजों को निषिद्ध किया गया है धर्म में, तो निषिद्धात्मक चीजों को धर्म में करना अच्छा नहीं मानते। जैसे लोक में निषिद्ध कार्य को करने पर लोक में अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे धर्म में निषिद्ध कार्य को धर्म में करने पर अच्छा नहीं माना जाता। क्या होता है इससे? जैसे लोक में अपवाद होता है, ऐसे ही धर्म में अपवाद होता है। आई बस समझ में? चलो, और कोई प्रश्न? सर वेरी कन्विंसिंग, थैंक यू सो मच। अभी हमेशा दिमाग में रहेगा कि क्यों नहीं खाना है। हाँ चलो, ये हाँ मैं ये अच्छी पूछ बात। रही थी, अभी शुक्ल ध्यान का चैप्टर और रहता है ना इसी में, तो कंटिन्यू करेंगे क्या? शुक्ल ध्यान आपके
है में आगे, मतलब इससे आगे है। आपके आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शुक्ल ध्यान आप लोगों के सब्जेक्ट में है क्या? हाँ, इससे आगे है ना भैया, शुक्ल ध्यान भी या तो है मेरा इससे। नेटवर्क, हाँ अब बोलो, अब नेटवर्क नेटवर्क चला गया। आपके हम्म। आपके इसमें चैप्टर में क्या, आपके कोर्स में इस समय जो कोर्स है, इस हाँ, कोर्स में शुक्ल ध्यान नाम कोर्स में है, हाँ कोर्स में है, तभी बोल रही हूँ मैं, शुक्ल और ध्यान के कब है? 4। इसी बार के कोर्स में, अगली बार के कोर्स में? इसी बार के में है, इसी में ही जो 4 भाग है ना शुक्ल ध्यान के, चारों की हम्म। डिटेल है, मैं भेज दूंगी आपको। हाँ वो तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, शुक्ल ध्यान के 4 भी पढ़ने तो कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा ओम सर, नमः आपका सिद्धेभ्य। कोई सर आपका हाँ कोई बोलो यूट्यूब बोलो। का चैनल नेम है? बिकॉज मेरे को अगर टीवी पे एक्सेस करना हो तो वो नहीं हो पाता। मैंने, क्योंकि मेरी हमारा खुद की क्लास हमारा मिस हो गई थी, तो जो लिंक है, लिंक से तो नहीं होगा। जो नाम है, जो आपने उसका टाइटल भी दिया हुआ है, उससे भी मेरा एक्सेस नहीं हो पा रहा टीवी पर। ये आपको ये फोन में तो दीदी हो बताएंगी, जाएगा। पूनम दीदी बताएंगी। इन्होंने कहा यूट्यूब पे डाला आपने, है ना? अभी अभी बनाया ना भैया, हो सकता है तो एक्सेस नहीं नहीं, नहीं हो कल रहा हो। वाला। मोहित भैया वाला एक्सेस दो इनको, मोहित भैया वाला यूट्यूब चैनल, उस पे हाँ सारी मोहित भैया वाला वीडियोस दे हैं। दो। कल देखो वाला जो हमारा, आपका अप्पा सो लेक्चर था वो परमप्पा मेरा वाला मिस हो भेज दो गया था। इनको। देखो सुनो, सबसे पहले ये सुनो कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। ओके। कुछ क्लासेस रिकॉर्ड है, समय सार जी की जो कक्षा चल रही है वो रिकॉर्ड है, और जो आपने अभी 4 कक्षा ली है ये रिकॉर्ड है बस, ठीक है ना? और ये जो कक्षाएं हैं ये दीदी के पास, दीदी के पर्सनल चैनल पे रिकॉर्ड है, दीदी ने अपने पर्सनल यूट्यूब पे डाला है, वो यूट्यूब आपको शेयर कर देंगे। और जो समय सार जी की कक्षाएं हैं जो रिकॉर्ड हुई है वो आपको शेयर कर देंगी दीदी, वो आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसा कोई पर्सनल चैनल जैसी कोई चीज नहीं है, कक्षाएं हमारी दोपहर में चलती है 1 घंटे की, एक बस 2 दिन में, जो भी पिछले 4-5 दिनों से बंद है और आने 4-5 दिनों तक बंद ही रहेगी।